प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुधाकर मिश्रा दिल्ली, उनका ही प्रश्न चल रहा है, 3-4 दिन हो गया। उनका प्रश्न है, महाराज अपने जन्म से लेकर अब तक का जीवन ही सुनाइए। तो वही वीडियो बना के सुना रहा हूं। इससे पहले 3 वीडियो मैं ये बना करके यूट्यूब में लोड कर दिया हूं। आज चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में जो है मैं बताया था 1991 में नासिक कुंभ में किस प्रकार से मैं विभूति दीक्षा लिया। फिर जो है मुंबई के तपोवन आश्रम में आकर के रहा। वहां पर जो है फिर जो है मेरा सत्संग चालू हो गया। राम कथा, भागवत, भक्तमाल, जितने भी पुराण शास्त्र ग्रंथ सबका प्रवचन एक एक समाप्त होने के बाद एक इस प्रकार से वहां पर जो है सत्संग चालू हुआ। सीरियल से जैसे 9 दिन में रामायण पूरा होता है, ऐसे नहीं। 9 दिन में तो शॉर्टकट में हो जाता है, 7 दिन में भागवत शॉर्टकट में, लेकिन हमारा सालों साल चलता था रामायण। तो इसी प्रकार से जैसे सत्संग फिर चालू हुआ, फिर भीड़ लगने लगी। पूरा मालाड से लेकर अंधेरी से, गोरेगांव से, यहां तक कि मुंबई सेंट्रल, विरार, यानी पूरा बम्बई के जिस जहां जहां लोगों को मालूम पड़ा सब दौड़ कर सुनने आने लगे। बड़ा भीड़ होने लगे, हजारों की। मंदिर में जो है बहुत इनकम भी होने लगा, मंदिर का विकास होने लगा। और उसी समय जो है जब मैं कथा कर रहा था 1991 में, उस समय कोई और संत साधु महात्मा ऐसो कथा प्रवचन प्राय नहीं करते थे। एक मुरारी बापू थे, वो करते थे जगह जगह जाके। टीवी केबल का शुरुआत थी, इसलिए कोई गिने चुने ऐसे रमेश भाई ओझा, मुरारी बापू, ऐसे कोई 2-3 थे जो कि उनका प्रवचन आता था। आजकल तो भरमार हो गया पूरा। उस समय जो है कोई 1-2 गिने चुने थे। आसाराम बापू भी उस समय प्रकाश में नहीं आए हुए थे। उस समय जो है 1991 में हमारा जो है प्रवचन बड़ा जोर से चल रहा था। इतना भीड़, पूरा जो है वहां पर मंदिर का धीरे धीरे विकास होने लगा। तो मंदिर जो खंडहर के रूप में था, जब इनकम होने लगा तो मंदिर धीरे धीरे विकास हो गया। बड़े हनुमान जी का जो है वहां पर दिव्य मंदिर बनाया गया। राम, लखन, सीता तीनों का जो है अयोध्या के कनक भवन शैली में दिव्य मंदिर निर्माण किया गया। तीनों का मूर्ति स्थापन किया गया। संपूर्ण मंदिर में जो है कोई ऐसे देवता नहीं जिसका मूर्ति न हो। लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, महाकाली, दत्तात्रेय से लेकर के अन्य हजारों मूर्तियां आप वहां पर देखेंगे। सब जो है मंदिर को संखमरमर पत्थर से बढ़िया से मरम्मत किया गया, डिजाइन किया गया, सुंदर किया गया। इस प्रकार से जो है मंदिर में जो है विकास हुआ। 1993 मार्च महीना में जो है भगवान राम, लखन, सीता का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो वहां पर जो है मेरे को जो है मुख्य पुजारी के रूप में चुना गया। और वहां पर मैं पूजा भी करता था और कथा सत्संग सुनाता था। इस प्रकार से जो है इतना वहां पर भव्य सत्संग चला। बड़े बड़े कॉलेज के लड़के लड़कियां, बड़े बड़े सब जो है प्रोफेसर, टीचर, ये सब आकर हमारा कथा सुनते थे। और खाली समय में आकर के पास में बैठ कर प्रश्न पूछते थे। तो ये सब देख करके कुछ महाराज जी, जो तपोवन के महाराज के भक्त, कहने लगे महाराज बड़ा कथा सुंदर अच्छा हो रहा है, इनको रिकॉर्डिंग करके अगर टीवी केबल में डाल दिया जाए तो ये हमारा मंदिर का नाम हो जाएगा। महाराज का तो नाम होगा ही, पुजारी का बड़ा अच्छा होगा। तो महाराज तैयार हुए, लेकिन कुछ उनके भक्त जो और कुछ संत जो शिष्य उनके हमारे गुरु भाई लगते, वो लोग जलन के प्रभाव से कारण वो लोगों ने कुछ महाराज को जो है टिप दिया या कुछ कह दिया, तो वो मना कर दिया, नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे, हम डालेंगे नहीं, ऐसे ही सत्संग चलने दीजिए। अगर उसी समय मेरा रिकॉर्ड करके अगर
टीवी केबल में, संस्कार चैनल में, आस्था चैनल में डाल दिया होता तो उस समय जो है हमारा भी बड़े कथाकार में दुनिया में नाम होता। लेकिन मैं उनको दोष नहीं दूंगा, ये भगवान की इच्छा है। शायद भगवान की इच्छा है कि ये अगर ये कथा प्रवचन करेगा, इनका प्रचार हो जाएगा, जगह जगह सब प्रोग्राम आएगा, निमंत्रण, तो ये दौड़ते दौड़ते भटकते भटकते फिर भीख मंगा हो जाएगा, पैसा मांग मांग कर फिर दुनिया भर आजकल जैसे कथाकार कर रहे हैं उसी में रह जाएगा। अब मेरा रुचि है हरिनाम जप, प्रभु का स्मरण और हरिनाम जप में ज्यादा रुचि है, तीर्थ भ्रमण में ज्यादा रुचि है। इसलिए शायद प्रभु की कृपा है, इसीलिए वो सब नहीं हुआ। नहीं तो मैं भी आज जगह जगह घूम घूम के भटक भटक वही प्रवचन करता होता था। एक बार उसमें फंस जाओ तो बंद नहीं कर सकते। तो वहां पर जो है वो नहीं हुआ, खाली यही सही कथा का। मैं वहां पर 1991 से 1999 तक पूरा 9 साल जो है रामायण, भागवत, भक्तमाल, शिव पुराण, स्कंद पुराण, जितने सब पुराण, 4 पुराण, सब ग्रंथ, भागवत, कोई ऐसा नहीं है जो प्रवचन नहीं किया। लेकिन रिकॉर्डिंग जो है महाराज करने नहीं दिया। अब सुबह रिकॉर्डिंग हो गया होता तो आज धमाका मचाता। लेकिन ठीक है, भगवान की इच्छा है। अब 1999 में जो है इतना वहां पर भीड़ बढ़ा और इतना हमारा जो है जस फैल गया कि जितने सब बड़े बड़े जो सब जो वहां के लोग आते थे, सेठ साहूकार से लेकर भक्त लोग, सब मेरे को बड़ा मानने लगे। वो मोहन जी थे तपोवन के, उनको साधारण समझ करके मेरे को जो है ज्यादा सम्मान देने लगे, ज्यादा प्रणाम करने लगे, ज्यादा हमको मानने लगे, ज्यादा भीड़ भाड़ मेरे पास होने लगा। औरतें, लड़कियां से लेकर के जवान बुढ़ा सब ऐसा आकर के भीड़ लगाते थे, 100 200 500 आदमी। तो वहां पर जो है कुछ वो महाराज किसी कोई भक्त ऐसे कह दिया होगा, महाराज ये तो आपसे भी आगे बढ़ रहा है, इसमें आपका महिमा घट रहा है, वो उनकी जो है महिमा बढ़ रहा है। कहीं ऐसे न हो कि एक दिन जो है ये भक्त लोग के दबाव में आप नीचे हो जाएंगे, वो इस आश्रम को हड़प न लेंगे। इसलिए कुछ जो है इसे करना चाहिए। तो पता नहीं, जैसे शकुनी जो है दुर्योधन के मन को जो है मार मार के पूरा बवाल कर दिया, ऐसे ही जो है कुछ ऐसे हुआ। वो महाराज के मन में क्या आया, कुछ उनके साथ में महिला भक्तिनी भी थी, उनके चिल्ली, वो लोग भी कुछ दबाव डाला। तो महाराज ने कहा कि सत्संग बंद करा दो। मैंने कहा सत्संग क्यों बंद कर, क्या हुआ? नहीं, सब भीड़ भाड़ हो रहा है, कभी तो महाराज कह रहे भीड़ भाड़ हो रहा है, कभी बवाल हो जाएगा, कभी लफड़ा हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। मैंने लफड़ा काहे को होगा? लेकिन उनकी इच्छा था अंदर से बंद करने का, बंद करा दिया। तो भक्त लोग उनके ऊपर थोड़ा सा नाराज हो गए। बड़े बड़े जो भक्त आते थे, महाराज अच्छा हो रहा था, इनको अब रिकॉर्डिंग करके और केवल में देना चाहिए, नाम हो रहा था ये पूरा आश्रम का इनकम, भक्त लोग बहुत भीड़ हो रही थी, बंद क्यों कर दिया? कितने समझाए लेकिन वो माने नहीं। वो जानते थे कि मेरा सम्मान घट रहा है, इनका बढ़ रहा है। तो वहां पर जो बंद करा दिया, तब मैं सोचा कि जब सत्संग बंद हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे रहेंगे। तब मैं सोचा चलो भाई हरिद्वार चलते, वही केदारनाथ बद्रीनाथ वही चलते हैं। ये कथा सत्संग फत्संग पब्लिक भीड़ भाड़ से दूर, वही भक्ति, वही प्रभु स्मरण चिंतन में चलते हैं। तो मैं हरिद्वार जाने के लिए तैयार हुआ। आज तो हमारा एक भक्त ये सुनने के लिए कथा आता था, उनके घर के बगल में एक बहुत बड़ा मंदिर था और हॉल था। वहां से तपोवन मंदिर से 5 किलोमीटर दूरी पर से आता था। बोला महाराज हमारा वहां पर आप चलेंगे, सत्संग कीजिए, बड़ा हॉल है, मंदिर है, आपको पूरा सौंप देंगे मंदिर हम। तो आप वहां चलिए। तो मैं बोला चलो देखते हैं। आया, देखा बड़ा अच्छा हॉल है, मंदिर भी दुर्गा माता के है, हनुमान जी के है, शंकर जी के है, गणपति जी के है, रहने के लिए रूम व्यवस्था भी है, सब प्रकार व्यवस्था है। तो वहां के मुखिया लोगों से बात किया। वो लोगों ने कहा महाराज पूरा मंदिर आपका हम सौंप देते हैं, आप इसको संभालिए, कथा सत्संग कीजिए। तब मैं वहां से जो है तपोवन से जो है महाराज से आज्ञा लेकर के, वो तो मना कर रहे थे सब मजा, लेकिन मैं जबरदस्ती में झगड़ के जब सत्संग बंद हो गया क्या करूं। वो महाराज से लड़ाई भी हो गया, वहां कुछ भक्तों से भी लड़ाई हो गया। वो लोग रोक रहे थे, मैं रुका नहीं, आ गया। आने के बाद फिर वो लोग भी कुछ ना कुछ इल्जाम लगाए, इस बात नहीं है। आने के बाद यहां पर फिर सत्संग चालू हो गया, जहां पर मैं आया। वर्तमान जहां पर मैं
कभी कभी रहता हूँ, ज़्यादातर तो मैं इस समय हरिद्वार में रहता हूँ, लेकिन वहाँ भी जाकर कभी 2 महीने 4 महीने समय रहता हूँ। तो वहाँ पर जब सत्संग चालू हुआ, इतना भीड़, वो पब्लिक एरिया था पूरा, इतना भीड़ हुआ कि पूरा मलाड से लेकर गोरेगांव से लेकर के पूरा अंधेरी से लेकर इतना पब्लिक की भीड़ हुई, जो आजकल ऐसे बड़े बड़े सत्संग में से भीड़ होते हैं ऐसे ही। तो जैसे भीड़ होने लगा तो यहाँ भी प्लान होने लगा कि इनका भी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करके केबल में डाला जाए, बड़े बड़े से विचार होने लगा। और जो है लेकिन यहाँ पर भी विरोधी लोग निकल गए। यहाँ पर जो है पार्टी भाजपा और शिवसेना, मैं जो मेरे पक्ष में जो कुछ भाजपा के जो है पत्रकार, कुछ टीचर, कुछ वकील ऐसे मेरे पक्ष में थे, जो सब संचालन कर रहे थे सत्संग का और सब। लेकिन शिवसेना वाले जो है जल गए कि अगर कहीं ये भाजपा वाले के पक्ष में महाराज रहेंगे तो हम जो हमारे जो विधायक चुनाव लड़ेंगे, एमपी चुनाव लड़ेंगे या नगर सेवक का चुनाव लड़ेंगे, तो ये महाराज जिसको कह देंगे वहां पर वो वोट से ऊपर चला जाएगा। कि ना पूरा एकदम 20-25 किलोमीटर एरिया के लोग आ रहे थे। तब जो है वह शिवसेना वाले जो है तरह तरह की विघ्न डालना चालू किया सत्संग में। उसमें एक पाठक करके जो है कोई पंडित था, उसको जो है लगा दिया, जाओ सत्संग करते समय वहां पर विघ्न डालो, हल्ला करो, कुछ ना कुछ वहां पर कुछ उल्टा पुल्टा करो, पत्थर मारो। तो वो आकर के कभी कभी ये सत्संग चालू रहेगा, हल्ला करेगा, कभी लाइट बंद कर देगा, कभी कुछ कर देगा, उल्टा पुल्टा कुछ कर देगा, कुछ हल्ला कर देगा, कुछ जो है। तो वहां पर हमारा पक्ष में जो लोग थे उनको एक दिन पकड़ कर बहुत मारा, आप पुलिस में लेकर के उसको शिकायत करके पुलिस जेल में डाल दिया। फिर जो है शिवसेना वाले जो है माने नहीं, फिर और तरह तरह की बाधा विघ्न डालने लगे। तो एक दिन जो है मंदिर से जुलूस निकाला करके हजारों आदमी जुलूस में गए पुलिस थाना, ये सब विघ्न डाल रहे हैं। तो पुलिस रखवाली में आया, फिर सत्संग चलने लगा। लेकिन फिर भी भाई ये पार्टीबाजी में आ गया, भाजपा और शिवसेना की बात आ गई। तब मैंने जो है सोचा कि ये सारा भीड़ भाड़, ये सत्संग, ये पब्लिक का आना, ये बहुत बड़ा खतरा। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। लोगों का भीड़ भाड़ होना, ज्यादा पब्लिक के आना, ये भक्ति में बाधक है। देखो सब विरोधी हो गए हैं, पार्टीबाजी हो गया है। हम आए थे भगवान का भजन करने, भक्ति बनने के, लेकिन ये फंस गए बवाल में। तब मैं जो है एक उपाय सोचा कि ये जो भीड़ भाड़ लग रहा है सत्संग में, इसको अगर कम कर दिया जाए तो फिर ये बवाल खत्म हो जाएगा। तो मैं जो शाम को 5 से लेकर 8 बजे 7:30 बजे तक सत्संग करता था, उसको मैं बदल करके रात में 9:30 10 बजे कर दिया। 10 बजे कर दिया, जिससे कि बाहर वाले सब कोई आ नहीं पाए रात में। तो अपने अगल बगल के ही जो है 25-50 आदमी आने लगे, तो थोड़ा सा शांति हो गया। वो जो पार्टीबाजी थे शिवसेना वाले, वो भी सोचे कि अब तो कम हो गया, अब क्या है। धीरे 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 मैं सोचा कि इससे भी और कम हो जाए। तो धीरे धीरे कम करते 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 मात्र 20 आदमी 25 आदमी मैं सत्संग करने लगा। धीरे धीरे मैं और रात बढ़ाया था जिससे कम आवे। इस प्रकार से जो है कम से कम 2008 से लेकर के 2020 तक कम आदमी में सत्संग किया। अब जब कम सत्संग होने लगा तो जितने विरोधी लोग थे सब विरोधी लोग अपने आप ही हट गए। चलो भाई अभी कोई खतरा नहीं है। इसलिए हमारा सत्संग जब देखा कोई खतरा नहीं, तब मैंने जो है इसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके पूरा रामायण, पूरा भागवत, पूरा भक्तमाल, जितने सब जो है वीडियो डाल कर अभी मैं यूट्यूब में सब डाल रहा हूँ। मेरा चैनल जो है श्री 160 श्री गोवर्धन दास जी महाराज। उसमें प्रश्नोत्तर सत्संग भी इस समय चल रहा है, प्रश्न सब कर रहे हैं लोग। तो इसी प्रकार से हमारा सत्संग जो है मैं उसको जो है पुराने सत्संग जैसे बना दिया। जैसे सुखदेव जी बैठे हैं, परीक्षित तो पूछ रहे हैं, वहां दोनों का संवाद है 10-20 आदमी के बीच में। भगवान शंकर कह रहे हैं, माता पार्वती सुन रहे हैं, मात्र दोनों के संवाद है। ऐसे हमारा सत्संग में 8, 10, 15 आदमी, ज्यादा नहीं। ज्यादा आए तो मैं खुद मना कर देता हूं। अब ये असली सत्संग है। सत्संग में ज्यादा भीड़ भाड़ होने से फिर वो सत्संग का रस नहीं आता है। 10-15 आदमी जब सत्संग होती है, आप कोई प्रश्न ही पूछ सकते हैं, कोई शंका हुआ तो पूछ सकते हैं, एक डिस्कस होता है।
लेकिन बड़ा जब भीड़ भाड़ सत्संग हो जाता है तब उसमें जो है ज्यादा प्रश्न कोई पूछ नहीं सकता है, जो वक्ता कहेगा सब सुनना है। इसलिए मैं सोचा कि वास्तव में ही सत्संग ठीक है। बैठे हैं, आए 10-15 आदमी, अपना पूछते रहे, प्रश्न पूछ रहे, वो भी पूछ रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन जो है सुन रहे हैं गीता, फिर बीच बीच में उनकी इच्छा होती है फिर पूछ दे रहे हैं। तो ये असली सत्संग है। बाकी जो 8 दिन 9 दिन 7 दिन का जो भागवत होता है वो एक प्रोग्राम है, उसमें कोई कुछ पूछ नहीं सकता है। अब मैं अनुभव जो क्या बता रहा हूं, कोई व्यक्ति ये जो 7 दिन 9 दिन का रामायण भागवत होता है ये सुन सुन कर कभी ज्ञान होगा ही नहीं। जब तक आप किसी गुरु शरण में जा करके प्रश्न पूछ करके पूरा डिस्कस करके शंका समाधान आप नहीं करेंगे तो आपको जो है ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तद विधिम प्रणिपातेन परिप्रश्नम सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्तदर्शिनः। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, किसी संत सदगुरु के चरण में जा करके बैठ करके उनको प्रश्न पूछो, वो उत्तर देवे, फिर शंका है तो फिर पूछो, फिर प्रश्न पूछो। इस प्रकार से डिस्कस करते करते आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कोई आ गया भागवत कर रहा है, जाके बैठ जाओ 7 दिन फिर आ जाओ, वो अपना दक्षिणा लेके चला गया, आप अपने घर में आ गए, सब भूल गए। ऐसे आप 100 भागवत सुन लीजिए, 100 रामायण सुन लीजिए, तो भी आपको जो है कोई ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो उसको यही से सत्संग करना चाहिए, गुरु चरण में जा करके प्रार्थना। तो वही से मैं सत्संग चालू किया हूं। तब मैं भी अनुभव किया दिव्य सत्संग। बीच बीच में जो है मेरे को प्रोग्राम भी आए हैं। जैसे इलाहाबाद से जो है एक हमारा खास भक्त था, वो जो बोला कि महाराज चलिए 7 दिन भागवत कर लीजिए पिताजी का नाम से। तो मैं जा नहीं रहा था, लेकिन जो उन्हें जब बहुत विनती किया तो जाकर मैं 7 दिन भागवत किया। ये बम्बई में भी 3-4 जगह रामायण भागवत इसमें बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया। लेकिन मैं देखा ये बड़ा बड़ा प्रोग्राम में इतना आनंद नहीं आता जितना 5-7 आदमी के अंदर आनंद आता है सत्संग में। दूसरे में बड़ा बड़ा प्रोग्राम में लाखों लाख रुपया खर्च होता है, उसमें मांगना ही पड़ेगा। अगर आपको बड़ा प्रोग्राम चक्कर में रहेंगे तो पैसा की बहुत जरूरत पड़ती है। उनसे मांगो, इनसे मांगो, इनसे मांगो। वो कथा आयोजन करने वाला भी तो सबसे मांग मांग के करेगा। इसलिए मैं सोचा कि ये बड़ा आयोजन न करने का, न कहीं जाने का, ना ये सब प्रोग्राम करने का। इसलिए मैं छोड़ दिया। अब मैं सादा सत्संग करता हूँ। हमारा जो भी वीडियो बनता है मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ। हमारा हजारों वीडियो जो यूट्यूब में है। इस समय प्रश्नोत्तर सत्संग चल रहा है। तो इसी प्रकार से मैं ये है बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी किया, 7 दिन का भागवत, 9 दिन का रामायण भी किया, बहुत जगह जाकर। लेकिन अब वो सब बंद करके केवल अपने आश्रम में बैठकर चर्चा करता हूँ, सत्संग करता हूँ। तो इसी प्रकार से हमारा 2020 तक जो है ऐसे सत्संग चला। और मैंने एक सत्संग के साथ साथ एक तीर्थ यात्रा का भी आयोजन किया था। 2001 से ही मैं तीर्थ यात्रा प्रारंभ किया। यानी कि 6 महीना सत्संग करने के बाद जो है बम्बई के कुछ भक्त और जहां से कुछ भक्त जो है 30-40-50 आदमी मिल करके हम लोग कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, कभी जो है जगन्नाथ, कभी रामेश्वरम दक्षिणी इलाका, कभी जो है द्वारिका इलाका। इसी प्रकार से प्रति साल 2 बार जो है हम लोग 50-60 आदमी, कभी कभी 80-90 आदमी इस प्रकार तीर्थ यात्रा भी जाते थे। मतलब 2001 से 2020 तक जो है मैंने 22, अभी तो 22 हो गया, 2020 तक मैंने हर साल 2 बार जो है 50-50, 60-60 आदमी लेकर तीर्थ यात्रा करा। यानी लाखों आदमी कम से कम तीर्थ यात्रा करके अपना जीवन का जो है कल्याण किए। ये बम्बई में इतने लोग जो है तीर्थ यात्रा हमारे साथ किए, कोई गिन नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से लोगों को जो तीर्थ यात्रा भी हुआ और भगवान का जो सत्संग भी चल रहा है। ये बीच में भी बहुत सारे और जो है घटनाएं सब घटी है। बड़े बड़े चमत्कार भी हुए हैं सब। कभी ना वो जो राजनीति का सब विरोधी थे वो तो शांत हो गए, लेकिन और कुछ कुछ घटनाएं ऐसे भी हुई, कुछ ऐसे झगड़ा बवाल भी हुआ। लेकिन भगवान की कृपा से जो है 100 प्रकार की जो है बाधा विघ्न सब समाप्त हो गया। अब जो है मन में केवल एक इच्छा, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। अब मन में जो है एक इच्छा है
कि बस अब ये बम्बई में जो यहां पर रह रहे हैं, अब जो है मन में इच्छा है कि हरिद्वार में जो है जाकर के अंतिम समय जो भी 15-20 साल 25 साल जो भी जिएंगे, हरिद्वार क्षेत्र में जाकर के गंगा किनारे निवास करने का, वहां पर केवल भगवान का नाम जप, भगवत सुंदर स्वरूप का स्मरण चिंतन, गंगा स्नान, बीच बीच में भगवान बद्रीनाथ अन्य तीर्थों का दर्शन करने की इच्छा, साथ में कुछ अपने खास प्रेमी और ये भक्ति स्वभाव के भक्त रहेंगे। अब भगवान के चिंतन भजन ये सब करके जीवन बिताने की इच्छा है। उसके लिए प्लान चल रहा है, भगवान की कृपा हो गया है, सब धीरे 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 है हरिद्वार में व्यवस्था हो रहा है। ज्यादा करके मैं हरिद्वार में रहता हूँ, बॉम्बे में अब कम आता हूँ। हरिद्वार में जो है सब प्लानिंग चल रहा है, जब पूर्ण हो जाएगा तो फिर आप लोग बताएंगे। यही सता हमारा मन में आपको बता दूं, बड़ी ये तो हुआ हमारा अपना कल्याण की, सत्संग किया, सारा तीर्थों का भ्रमण किया, लोगों का लाखों लोग का भी कल्याण हुआ भगवत कृपा से, तीर्थ का दर्शन हुआ, सत्संग लाखों लोग सुने, हजारों कितने हजार शिष्य सब बने, भक्ति में जुड़े, ये सब तो हुआ। अब जो है अपना भजन पूजा पाठ जप तप करके कल्याण करने की तो इच्छा है ही, लेकिन साथ साथ में कुछ जगत कल्याण करने के विचार है। लेकिन वो जगत कल्याण भगवान की जब कृपा होगी तब होगा। वो जगत कल्याण की इच्छा क्या है? मेरे मन में इच्छा है, अगर भगवान कृपा किया, आशीर्वाद दिया तो भारतवर्ष में प्रत्येक गांव में एक एक बढ़िया मंदिर का निर्माण हो, वहां पर अखंड हरि कीर्तन हो, और वहां पर बढ़िया भोजन का व्यवस्था हो। भारतवर्ष से प्रत्येक गांव में, और गांव गांव में हरिनाम संकीर्तन का जो अष्टप्रहरी 24 प्रहर जो अखंड कीर्तन है, ये सब हो। पूरा संसार देश जो हमारा राममय हो जाए, गांव गांव गली गली में मंदिर निर्माण हो, ऐसा हमारी इच्छा है। लेकिन इसके लिए अपार वैभव की जरूरत है। अगर माता लक्ष्मी की कृपा हुई तब जाकर के काम पूरा हो सकता है। ऐसे तो हमारा और बड़ी इच्छा है कि अगर भगवान ने कृपा किया, ऐसे कोई शक्ति दे दिया, तो समग्र विश्व में जो है जितने भी और अन्य धर्म हैं, सब धर्म को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके पूरा संसार को एक धर्म हिंदू धर्म में बदलने की इच्छा है। लेकिन उसके लिए अभिशाप देने का, वरदान देने की शक्ति पास में होना चाहिए। तो ये सब इच्छा जो है, ये भगवत कृपा, भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा, ये जब होगा तो फिर ये जगत कल्याण करने की इच्छा है। लेकिन अगर नहीं है तो अभी हमारे हरिद्वार में निवास होगा, भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ करके जीवन बिताएंगे। तो इतना अभी है, आगे प्रसंग फिर देखेंगे बाद में। जय श्री राम।